नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ एक और कोर्स। मैंने पिछला जो मेरा कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने कारोकान डिफेंस पे स्टार्ट किया था, और ये वाला जो कोर्स जो है आपको मिलेगा लंदन सिस्टम के ऊपर, और जो कि वाइट पीसेस से हम खेलते हैं। तो स्टैंडर्ड अगर लंदन सिस्टम आकर देखोगे तो कैसा होता है कि D4 में कैसे भी मैं मूव आपको मैं खेल के दिखा देता हूँ। मैं स्टैंडर्ड जो लंदन सिस्टम होता है मैं आपको कैसे ये हो गया ये मूव, ये कुछ भी वो छोड़ दीजिए उस पर। ठीक है, ये आ गया बिशप, ये आ गया पॉन इधर, ये आ गया रुक यहाँ पर, ये इधर। और ये जो बिशप जो है या तो ये E2 पर आता है या फिर बिशप जो है ये D3 पर आता है। तो ये है लंदन सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे खेलना है। अब सबसे पहले हम खेलेंगे D4 और आपका ओपोनेंट खेलता है यहाँ पर पॉन टू D5। इस मूव के बाद आपके ओपोनेंट ने अगर D5 खेला, D5 मूव के बाद आप इमीडिएटली खेलेंगे बिशप टू F4। इस पोजीशन पे बहुत लोग मैंने देखा है कि नाइट टू F3 भी खेलते हैं, लेकिन आपको बिशप टू F4 खेलना है। ठीक है, प्लेट सिंपल। अब यहाँ पर अगर आप टॉप रिकमेंडेड मूव देखेंगे तो वो है पॉन टू C5, जो मैं आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और दूसरे भी मूव्स आप देख सकते हैं कि नाइट टू F6 आ सकता है यहाँ पर, E6 आ सकता है। ये तीन ऑप्शन है जिस पर ब्लैक खेल सकता है, लेकिन आज हम देखेंगे पॉन टू C5। C5 के बाद जो मैंने आपको जो थीम मैंने आपको बताया था, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कि पॉन जो है ना ये ऐसे आएगा, ये पिरामिड की तरह, ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कारोकान डिफेंस का, अगर आपने कोर्स देखा रहेगा उसमें आपने देखा रहेगा जो एडवांस वेरिएशन है उसमें भी पॉन स्ट्रक्चर ऐसे ही आता है। तो यहाँ पर भी पॉन स्ट्रक्चर वैसे ही आएगा। ओके, तो फिर ये आया पॉन टू E3। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो टेक्स कर सकता है जो कि स्टैंडर्ड ऑप्शन होता है, या फिर वो क्वीन टू B6 खेल सकता है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड मूव है लेकिन ट्राई तो कर ही सकता है। तो हम लोग देखते हैं अगर ओपोनेंट ने अगर खेला क्वीन टू B6, इस मूव में ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे पैनिक हो जाते कि अरे मेरा जो पॉन जो है वो पॉन पर अटैक है, और वो लोग B3 खेल देते या फिर क्वीन टू C1 खेल देते। नहीं, यहाँ पर इस पोजीशन पर आप खेलोगे नाइट टू C3। आइडिया क्या है कि अगर आपको कैप्चर करना है तो आप कीजिए कैप्चर, हम आपका D5 का पॉन कैप्चर कर लेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा कॉर्नर का पॉन है, हमारा साइड वाला पॉन है, साइड वाले पॉन के बदले में ब्लैक का सेंटर पॉन चला जाएगा। तो ये ऑफकोर्स वो देगा नहीं करने के लिए, वो खेल सकता है नाइट टू F6। यहाँ पर नाइट टू F6 खेल के क्या किया, उसने इस पॉन को बचाया उसने। फिर अब हम खेलेंगे नाइट टू B5। आइडिया आप देख ही सकते हैं, नाइट टू B5 से क्या होगा, नाइट टू C7 का चेक, और इसमें नाइट 4 का आ रहा है। उसके पास फिर से एक ही ऑप्शन है खेलने के लिए, वो है नाइट टू A6, वो खेल के डिफेंड करेगा। और यहाँ पर हम खेल सकते हैं पॉन टू A4, नाइट को और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ये मूव आता है। और यहाँ पर ये जो मूव जो है ना, ये पोजीशन पे, इस पोजीशन पे वाइट स्लाइटली बेटर है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाइट जो है ये कॉर्नर से डेवलप हुआ है। ठीक है, हमारा नाइट तो हम पीछे खेल भी ले, देखिए उसका जो नाइट जो है वो कॉर्नर में खेला गया है, और क्वीन जो है, क्वीन भी मिसप्लेस हो चुकी है इस वजह से। तो ऑफकोर्स वो खेलेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको मूव मैंने बता दिया। फिर यहाँ पर आ सकता है C टेक्स D4। C टेक्स D4 पे आप क्या करेंगे, आप खेलेंगे पॉन टेक्स। अब आप पूछेंगे कि एक्सक्यूज मी भाई, क्वीन से क्यों नहीं मार सकते? अगर आप क्वीन से मारोगे तो आएगा नाइट टू C6, और आपके क्वीन पर फिर से अटैक है। आप बिशप टू B5 खेल सकते हैं, लेकिन पॉन टेक्स। ठीक है, अपना जो सेंटर जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखिए। यहाँ पर आ सकता है दो मूव्स फिर से, या तो नाइट टू C6 खेल सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड मूव है, या फिर से क्वीन टू B6। क्वीन टू B6 में फिर से आपको वही मूव्स आपको खेलना है। अगर क्वीन टू B6 आया, आपके B2 के पॉन पर अटैक है, तो B3, क्वीन टू C1 प्लीज़ मत खेलिएगा। यहाँ पर आपको खेलना है नाइट टू C3। फिर से अगर मेरा पॉन मारा, मैं तुम्हारा सेंटर पॉन मार दूंगा। ठीक है, तो वो फिर से खेल सकता है नाइट टू F6। हम फिर से वही मूव खेलेंगे नाइट टू B5। नाइट टू B5 का आइडिया क्या है मैंने बताया, नाइट टू C7 का चेक, और ये रुक चला जाएगा। तो वो खेलेगा नाइट टू A6, और हम खेलेंगे A4। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मूव है वो G6 खेल सकता है, या फिर E6 आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको डार्क स्क्वायर का बिशप उसको खेलना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर वो खेलता है E6, तो E6 पर आप खेलेंगे सिंपल नाइट F3, बिशप टू E7, और यहाँ पर आप खेल सकते हैं पॉन टू C3।
अब पॉन C3 का आइडिया क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर जो है ये मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर मैं अपना बिशप जो है वो मैं खेलूंगा D3 पर और मेरा किंग हो जाएगा कैसलिंग, ये उसका आइडिया है। लेकिन हाँ क्वीन B6 ऑफकोर्स आएगा नहीं, यहाँ पर बेस्ट मूव है नाइट टू C6, नाइट खेलना है उसको। अब नाइट टू C6 के बाद आप क्या खेल सकते हैं यहाँ पे, सोचो ज़रा, आप क्या खेल सकते हैं यहाँ पे, सिंपल पॉन टू C3। हमको हमारा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इस पे वही है कि ये जो सिस्टम, हम सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा भी हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो है, जो पहले से आपको डिसाइडेड है कि आपको ये यहाँ पे खेलना है, ये यहाँ पे खेलना है, ये ऐसे खेलना है, ये वैसे खेलना है, आपको वैसा ही रखना है। पॉन टू C3। अब इस पोजीशन पे आप देखिए यहाँ पे ना दो ऑप्शन है फिर से ब्लैक के पास, या तो ब्लैक यहाँ पे खेल सकता है नाइट टू F6, या फिर ब्लैक अपना बिशप जो है वो डेवलप कर सकता है यहाँ पे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अगर उसने बिशप खेला तो क्या, बिशप टू F5, बिशप F5 पर आप खेल सकते हैं नाइट टू D2। ऑफकोर्स आपका नाइट जो है C3 पे तो जा नहीं सकता, तो D2 मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया था, जो नाइट, एक नाइट आएगा D2 पे, दूसरा नाइट आएगा F3 पर, और ये बिशप जो है ये E2 पे भी जा सकता है, D3 पे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, और ये बिशप जो है वो बिशप आएगा F4 पर। यहाँ पर आ सकता है पॉन टू E6, नाइट G2 F3, आपने दूसरा नाइट खेला, बिशप टू D6, यहाँ पर आप कैप्चर कर लेंगे, बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, और यहाँ पर बिशप टू B5, क्यों, आपने इस नाइट को आपने पिन किया आपने, और नाइट टू E7। ब्लैक का आइडिया यही था कि मैं अपना पहले बिशप खेल लूँगा, उसके बाद मैं अपना नाइट जो है ना वो ए स्क्वायर पर रखूँगा, E7 पर, ना ही कि F6 पर, और इसके बाद नाइट टू H4, नाइट टू H4 से क्या हो गया, हमने बिशप पर अटैक किया उसके। अब यहाँ पे बहुत सारे मूव्स वो खेल सकता है, मान लीजिए कि बिशप पीछे जाता है, अगर बिशप अगर पीछे जाता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सिंपल कैसलिंग, और मान लीजिए कि यहाँ पे आप कैप्चर भी कर सकते हैं, बहुत लोग इसको भी कहते हैं कि कैप्चर कर लीजिए, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। आप वो बिशप को रखिए वहाँ पे जब तक उसका H6 नहीं आता, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपने इसको अभी अगर कैप्चर कर लिया ना, कैप्चर करने के बाद वो H से कैप्चर करेगा, इससे क्या होगा, आपका जो H फाइल जो है ना वो, उसका जो H फाइल है वो ओपन हो जाएगा अटैक के लिए, ठीक है, और उसका क्वीन पहले से यहाँ पर है, और आप कैसलिंग कर सकते हो तो क्वीन टेक H7 आ जाएगा, तो कीजिए मत, उसको मारो ही मत, रहने दो उसको बिशप को, जब तक वो H6 ना खेल दे, H6 H5 खुद खेल देगा तब मार देना उसको, तो उसके बाद H से टेक्स नहीं कर सकता और H फाइल ओपन नहीं हो सकता, इस वजह से ये एक मूव आ गया। और एक और मूव है जो है नाइट टू F6 खेल सकता है वो, नाइट टू F6 पे आप क्या खेलेंगे, अब फिर से आप खेल सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पर, या तो आप खेल सकते हैं नाइट D2, और दूसरा आप खेल सकते हैं बिशप टू D3, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने खेला बिशप टू D3, ठीक है, बिशप टू D3, अब वो खेल सकता है बिशप टू G4, क्यों, क्योंकि वो इमीडिएटली वो E6 नहीं खेल सकता, उससे ये जो लाइट स्क्वायर का बिशप है वो एकदम बंद हो जाएगा। तो बिशप टू G4, आपके क्वीन पर अटैक, क्वीन टू B3, आपने क्वीन मूव किया, अभी आप B7 पर अटैक कर रहे हैं। अब इस पोजीशन में वो खेल सकता है क्वीन टू D7, अपना वो पॉन बचाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। उसके बाद आप खेलेंगे नाइट टू D2, पॉन टू E6, अभी उसका बिशप जो है बाहर हो चुका है, तो वो खेल सकता है वो नाइट G2 F3, बिशप टेक्स, नाइट टेक्स, बिशप टू D6, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, और यहाँ पर आप खेलेंगे कैसलिंग। आप B7 का पॉन आप कैप्चर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अगर कैप्चर खेला तो आपके कैप्चर करने के बाद उसके पास मूव है रुक टू B8 खेलने का, रुक टू B8 के बाद आप खेलेंगे क्वीन टू A6, अभी वो अगर चाहे तो रुक टू B6 पे आ सकता है, या फिर रुक टेक्स भी कर सकता है, लेकिन रुक टू B6 जो है वो टॉप रिकमेंडेड मूव है। रुक टू B6, आपके क्वीन पर अटैक, क्वीन A4 जो इकलौता मूव है, और यहाँ पर वो कैसलिंग भी कर सकता है, कैसलिंग कर सकता है, या फिर वो खेल सकता है रुक टू, ये भी खेल सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब पहले वो कैसलिंग के लिए जाएगा इधर, उसके बाद वो रुक टू B2, वो रुक टेक्स के लिए जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने खेला B3 एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी आपका C3 का जो पॉन है वो वीक हो गया, तो इस वजह से वो पॉन आप कैप्चर ही मत कीजिए,
वो लगता है कि उसने फ्री दिया है, लेकिन अब जानबूझ के फ्री थोड़ी दिया है उसने। तो यहाँ पर आएगा कैसलिंग, वो भी करेगा कैसलिंग, और इसके बाद आप खेलेंगे रुक F2 E1, रुक F2 E1। मैंने पिछले में मैंने वीडियोस में मैंने बताया ये एनाटोली कार्पोव का आइडिया है कि कैसलिंग के बाद किंग साइड आपने कैसलिंग कर लिया तो रुक कहाँ पर आप खेलोगे। आप नाइट बिशप का तो पता है, रुक किधर आएगा, जो A1 का रुक जो है ना वो आएगा D1 पर, और ये F1 का रुक जो है ना वो आएगा E1 पर। ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जनरली आप ये मूव खेल सकते हैं। हम कहाँ पर थे, हम थे बिशप D3 पर। ओके, यहाँ पर आप खेल सकते हैं नाइट टू D2 भी। अब इसके बाद नाइट D2 के बाद उसके पास ऑप्शन है 3 ब्लैक के पास। जो टॉप रिकमेंडेड मूव है वो है बिशप टू F5। बिशप टू F5 का आइडिया क्या है, क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि ओपोनेंट का बिशप D3 पर आए। okay? बिशप टू F, ये वाला आइडिया है। या फिर वो खेल सकता है यहाँ पर बिशप टू G4। मैं एक्सप्लेन करता हूँ बिशप टू F5 का आइडिया क्या है। यहाँ पर बिशप टू G4, फिर से क्वीन पर अटैक किया उसने, हम खेलेंगे क्वीन टू B3। अब यहाँ पर उसके पास भी कुछ ऑप्शंस है, या तो चाहे तो यहाँ पर खेल सकता है क्वीन टू C8 या फिर क्वीन टू D7, 2 मूव्स उसके पास आते हैं। और या फिर यहाँ पे नाइट टू A5 पे आता है। मैं आपको नाइट टू A5 बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, नाइट टू A5 आ गया, हाँ अब क्या, कुछ नहीं, आप खेलोगे यहाँ पर चेक। ओके, वो खेलेगा बिशप टू D7, आपके क्वीन पर अटैक, और आप सिंपल खेलोगे क्वीन टू C2। अब बिशप जो F5 पर डेवलप था वो बिशप जो है वो अंदर हो गया, वो ये आइडिया उसका। और अगर खेला उसने C8 पर तो कोई बात नहीं, नाइट G2 F3, आप अपना नाइट खेलिए, वो आएगा पॉन टू E6, सिंपल वही स्टैंडर्ड। अब बिशप का खेलना है, बिशप आप यहाँ पर खेलोगे बिशप टू D3 पर। क्यों, क्योंकि यहाँ F5 पर बिशप है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कैप्चर किया तो हमारे पास नाइट है रिकैप्चर करने के लिए, तो हमारा पॉन स्ट्रक्चर जो है वो खराब नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो खेल सकता है बिशप टू E7, यहाँ पर आएगा कैसल, और यहाँ पर वो भी कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला बिशप जो है ना, ये बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैप्चर नहीं करेगा। वो क्या खेलेगा, वो खेलेगा बिशप टू H5। अब बिशप H5 का आइडिया क्या है, बिशप H5 से वो खेलना चाहता है बिशप टू G6 पे, और आपके बिशप को चैलेंज करेगा। okay? इस वजह से ये एक और मूव हो गया। और मैंने आपको बताया नाइट टू F6, नाइट टू D2, यहाँ पर पॉन टू G6। ये ज़्यादा लोग खेलते नहीं है, लेकिन खेल सकता है कोई, मतलब पॉन टू G6 ये थोड़ा सा डूबियस हो जाता है। ठीक है, फिर से आपका यहाँ पर क्या खेलेंगे, आप यहाँ पर खेल सकते हैं बिशप टू E2, यहाँ पर आप खेल सकते हैं नाइट मूव, या फिर आप यहाँ पर खेल सकते हैं पॉन टू H3। ठीक है, ये सारे मूव्स ही आप खेल सकते हैं यहाँ पर। तो नाइट टू F आपके ऊपर है। देखिए, ये जो मैं मूव्स में बता रहा हूँ ना कि आप ये भी खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हैं, ये भी खेल सकते हो, तो ऐसा नहीं कि ये खराब है ये अच्छा है। ठीक है, हाँ G6 जो है ये जो खराब है मैं बता दूंगा कि ये थोड़ा सा वियर्ड मूव है, ये मत खेलिएगा। ठीक है, तो लंडन सिस्टम में ना, अगर ब्लैक से कोई देख रहा है कि मेरे को ब्लैक से सीखना है, तो G6 जनरली नहीं खेलते। ठीक है, जो बिशप जो है ना, डार्क स्क्वायर का बिशप का लॉजिक क्या है, वो यही डायगोनल से क्यों डेवलप करना चाहता है। क्यों, क्योंकि वाइट का F4 का बिशप जो बहुत स्ट्रांग है, तो हमको उसको काउंटर करने के लिए बिशप को इसी डायगोनल से निकालना पड़ेगा। और अगर G6 के बाद, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि बिशप G7 के बाद ये बिशप जो है, अभी ये बिशप के साथ एक्सचेंज ऑफर नहीं कर सकता वो। ठीक है, वाइट ऑफर कर सकता है कि तू एक्सचेंज कर ले, लेकिन ब्लैक ऑफर के लिए नहीं जा सकता, इस वजह से। लेकिन खैर, G6, नाइट टू H5, और यहाँ पर आपका आएगा बिशप टू E3। हाँ, अभी बहुत लोग अभी उसमें ये भी कहते हैं कि नाइट टू H4 के बाद ये भी मूव खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उतना ये नहीं करता, मैं सिंपल बिशप टू E3, एक्शन नहीं देना है उसको, और उसके बाद वो खेल सकता है क्वीन टू D6 पे सिंपल। अभी वाइट के पास फिर से ऑप्शंस है कि बिशप टू B5 खेल सकता है,
बिशप टू B5 का एक ऑप्शन है, नाइट टू B3 का एक ऑप्शन है, बट लेकिन बिशप टू B5 ये मैं रेकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका किंग जो है वो अब कैसलिंग की तरफ जा रहा है, इस वजह से। एक मूव हो गया। अब G6, इसके बाद आएगा नाइट मूव, मैंने आपको बता दिया। नाइट मूव के बाद मान लीजिए कि अगर उसने किंग खेला, बिशप खेला, यहाँ पर उसने नाइट H5 नहीं खेला उसने, और उसने बिशप खेला, तो इस पोजीशन पर फिर से आप खेल सकते हैं H3 या फिर बिशप टू E2, जो मैंने पहले बताया था। तो ये मूव ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ पे, सिंपल। वो जो कारोकान डिफेंस में हम करते थे, मूव ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है उस पर आपको काम करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने खेला H3, लॉजिक क्या है H3 का, कि अभी अगर नाइट H5 पर आएगा तो मेरे पास बिशप H2 का भी ऑप्शन है। बिशप E3 मेरे लिए फोर्स मूव नहीं है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि फ्यूचर में मुझे अगर मान लीजिए कि C6 का नाइट अगर नहीं रहा, C6 का नाइट नहीं रहा, तो मैं अपना नाइट जंप खेलूंगा और उसके बाद मेरा पॉन जो है वो G4 पे आ सकता है। ये दो चीज़ों के लिए H3 खेल सकते हैं। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि हाँ, अभी वो पिन नहीं कर सकता, मेरा बिशप नाइट जो है वो बिशप G4 नहीं खेल सकता ओपोनेंट, ठीक है। तो ये जो है वो पिन नहीं कर सकता मुझे, इस वजह से ये भी एक पॉइंट है। और हमने अगर खेला यहाँ पर बिशप टू E2, तो बिशप टू G7, और यहाँ पर आप खेलेंगे H3। फिर से आपने इस बिशप के लिए आपने रूम बना दिया कि अगर नाइट टू H5 आए तो बिशप जाएगा पीछे, कैसल, नाइट G2 F3, बिशप टू F5 आ सकता है यहाँ पर, या फिर नाइट E8 भी खेलते हैं, लेकिन नाइट E8 इतना अच्छा नहीं है। बिशप टू F5 वो बेटर मूव है। आप खेलेंगे कैसल, नाइट टू D6, रुक टू E1। सिम देखिए फिर से स्ट्रक्चर वही है, बिशप टू E2 या फिर बिशप टू D3, एक नाइट D2 पे, दूसरा नाइट F3 पे, E6, और यहाँ पर आप खेल सकते हैं बिशप टू F1। अब ये बिशप टू F1 का जो मूव है ये देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि बिशप F1 क्यों खेला, क्योंकि उसको अभी ये नाइट जो है यहाँ पर खेलना है, ठीक है। अब वो खेल सकता है मान लीजिए B6, क्योंकि उसको अपना बिशप भी खेलना है, और यहाँ पर आप खेलेंगे नाइट टू E5, क्योंकि उसको रुक ओपन करना था, यहाँ पर रुक ओपन करना था। और अभी अगर वो नाइट से अगर मान लीजिए अगर कैप्चर कर लेता है, नाइट टेक्स, अगर एक कैप्चर अगर होता है, नाइट टेक्स ऑफकोर्स अच्छा मूव नहीं है नाइट टेक्स खेलना। तो नाइट टेक्स पर आप क्या खेलेंगे, आप यहाँ पर खेल सकते हैं यहाँ पर पॉन टेक्स, नाइट पर अटैक। और अभी आप देखेंगे कि ये बिशप का जो डायगोनल है ये भी बंद हो चुका है, okay? तो कैप्चर नहीं जाते एक्चुअली, यहाँ पर आता है बेस्ट मूव है नाइट टू E5 का। लेकिन फिर से आप ऊपर देखेंगे कि जो पीसेस जो है ब्लैक के, वो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे चले गए हैं, तो इसके वजह से G6 नहीं खेलना चाहिए यहाँ पर ब्लैक से, यानी अगर खेला तो मैंने बता दिया मैंने। तो आएगा यहाँ पर नाइट टू F6, हम यहाँ पर देखेंगे नाइट टू D2, बिशप मूव, नाइट G2 F3, E6, और यहाँ पर आएगा फिर से क्वीन टू B3, क्वीन टू C8, नाइट टू H4, बिशप पर अटैक। अब इस पोजीशन में देखिए मैंने क्या क्या बताया, बिशप टू F5, नाइट G2 F3, E6, क्वीन टू B3। अब इस पॉन पर अटैक है, अब उसको बचाने का है। अब इस पोजीशन पे क्वीन टू D7 नहीं आता। क्वीन टू D7 क्यों? क्योंकि नाइट का जंप है यहाँ पर और उस पर अटैक आएगा, तो इस वजह से क्वीन टू C8, वहाँ पे उस पॉन को प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पर आएगा आपका मूव नाइट टू H4। क्यों? क्योंकि जैसे F4 का बिशप हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही F5 का बिशप उसके लिए स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर अब फिर से ब्लैक के पास तीन ऑप्शंस है, या तो वो G6 पे खेलेगा, या तो वो G4 पे आएगा, या फिर वो E4 पे आएगा। तो बिशप टू G6, बिशप टू G4 और बिशप टू E4, ये तीन ऑप्शंस है। अगर मान लीजिए कि उसने अगर खेला बिशप टू E4, बिशप टू E4 के बाद ये सिंपल यहाँ पे आएगा टेक्स, नाइट से होगा टेक्स। यहाँ पर अगर नाइट से टेक्स आया, अगर नाइट से अगर टेक्स आया तो हम खेलेंगे बिशप टू D3। क्यों? हमारा पॉइंट क्या है, लक्ष्य क्या है कि हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं और उसका जो सेंटर का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, बिशप टू D6, टेक्स, नाइट टेक्स, और यहाँ पे हम कैसल कर सकते हैं। एक और चीज़, और अगर उसने अगर पॉन से मारा तो
यही तो हम चाहते हैं। पॉन से मारने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट मूव है यहाँ पे खेलने के लिए, वो है पॉन टू G3। अब G3 हमने क्यों खेला? क्या हमको बिशप खेलना है यहाँ पे? नहीं। अब देखोगे कि हमारा नाइट जो है वो आउटसाइड चला गया है और नाइट टू F3 का हमारे पास ऑप्शन है नहीं। तो G3 हमने क्यों खेला? सबसे पहले तो हमने इस बिशप को डिफेंड किया, प्रोटेक्ट किया, और अब हमारा नाइट जो है वो G2 से E3 पे डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है ब्लैक के पास खेलने के लिए, बिशप टू E7। बिशप अगर E7 पर आए तो इसका मतलब है नाइट मूव पे बिशप टेक्स आ रहा है, तो हम इसको सिंपल नाइट टू G2 खेल लेंगे और हमारा स्ट्रक्चर जो है डिफेंड कर लेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आया डायरेक्ट, यहाँ पे मान लीजिए ये अटैक आ गया बिशप पर, तो यहाँ पे बिशप टू E5 पे आ सकता है, ठीक है, या फिर आप खेल सकते हैं बिशप टू D2 पर। अब बिशप D2 क्यों, बिशप E3 क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो नाइट है वो आने G3 के बाद वो E3 पे आने वाला है, इस वजह से D2 खेला। और अब उसका नाइट जो बाहर हो गया और हम बिशप टू E2 खेल के उसको अटैक कर सकते हैं, इस वजह से। और एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ उसमें, H5 खेला, ये बिशप इधर गया, और अगर उसने अगर E7 खेला तो फिर से G3 G2, ये आप खेल सकते हैं। तो हमने देखा G3 इधर, नाइट G2, यहाँ पर आ सकता है नाइट टू D5। नाइट टू D5 का पॉइंट क्या है कि उसको ये टेक्स करना है, फिर से बिशप टू D2। क्यों? क्योंकि G3 का नाइट, G2 का नाइट जो है ये E3 पर आने वाला है, और फ्यूचर और बिशप जो है वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। मैं दिखा देता हूँ, कैसल, बिशप टू E2, और उसके बाद आप शॉर्ट कैसल आप कर सकते हैं इस पोजीशन पे। और एक और यहाँ पे मुझे मूव बताना था, अगर उसने अगर खेला H4 के बाद, अगर खेला यहाँ पर बिशप G6 पर, अगर यहाँ पे बिशप G6 आता है तो नाइट टेक्स, H टेक्स, बिशप टू E3, बिशप टू D6, और यहाँ पर आएगा लॉन्ग कैसल। क्यों? क्योंकि H का फाइल जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर लॉन्ग कैसल आ सकता है। और यहाँ पे एक और मूव हम लोग खेल सकते हैं इस पोजीशन पे, नाइट टू F3 पे हम लोग खेल सकते हैं। नाइट टू F3, यहाँ फिर पॉन टू G3, जिससे ये बिशप जो है वो इनएक्टिव हो जाए। ये सारे मूव्स भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर से आपके चॉइस पर आ गए कि मुझे लॉन्ग कैसल करना है, क्या मुझे G3 खेलना है, या फिर मुझे नाइट टू F3 खेलना है, वो आपके चॉइस के ऊपर है। और अगर यहाँ पर आया बिशप टू G4, ये लास्ट पॉइंट है। बिशप टू G4 के बाद आप खेलेंगे पॉन टू H3, बिशप पर अटैक। अब बिशप F5 तो खेल नहीं सकता, क्यों? कैप्चर कर लेगा, तो आएगा यहाँ पर बिशप टू H5, पॉन टू G4, फिर से बिशप पर अटैक, बिशप टू G6, और फिर से टेक्स और टेक्स, और यहाँ पर आ सकता है बिशप टू E2। बिशप टू E2 क्यों खेला? क्योंकि अभी जो है नाइट टेक्स का थ्रेट है, ठीक है। सो बिशप टू E2 के बाद अब मामला सेट है, क्योंकि नाइट टेक्स कर नहीं सकता, ये पिन नहीं है, और अभी बिशप से भी टेक्स हो सकता है इस पॉन को। और यहाँ पर A6 के बाद आप क्या खेलोगे? A6 के बाद यहाँ पे एक और एडवांटेज है बिशप टू E2 खेलने का, क्योंकि अब यहाँ पर आ सकता है पॉन टू H4। ये आइडिया फिर से ऑफकोर्स वाइट जो है वो लॉन्ग कैसल की तरफ ही जाने वाला है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जितने भी मूव्स मैंने आपको बताया, आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा। सिंपल आपको ये खाली कॉपी करना है, और आप chess.com पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर लीचेस पे उसको पेस्ट कर सकते हैं, और आप सारे मूव्स जो भी मैंने आपको ऑप्शंस के साथ मैंने आपको बताया, वो सारे मूव्स आप वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।